गुड मॉर्निंग। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को देखिए यहां तक छोड़ा था। वी वर डिस्कसिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रजिस्टर। तो यहां पर इस कैपेसिटर के वोल्टेज को इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा तो ओवरऑल ईएमएफ हो गया Q बाई सी माइनस एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू आर आई। देखिए ई टर्म यहां पर नहीं आया, क्यों? क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जो एक्सटर्नल सोर्स से हमने ईएमएफ भी लगाया था वो जीरो हो गया। तो इन दोनों का जो नेट ईएमएफ है, इस कारण से जो करंट फ्लो कर रही सर्किट में आर रेजिस्टेंस के थ्रू, तो पोटेंशियल डिफरेंस के पास आर आई हो जाएगा। रेजिस्टेंस में जब भी आप जानते हैं धारा आई बहती है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आर आई, तो इसको आर आई से डिनोट किया गया है। अब आप देखिए क्या है, क्यू को फिर हम आई को फिर क्यू से रिप्लेस करते हैं, तो नाउ I is equal to माइनस डी क्यू ओवर डी टी। माइनस डी क्यू ओवर डी टी क्यों हो गया? क्योंकि नाउ द चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम। समय के साथ चार्ज घट रहा है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था मैक्सिमम वैल्यू तक, एंड नाउ द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग। तो देयरफॉर I is equal to माइनस डी क्यू ओवर डी टी। अब उसको यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देयरफॉर वी गेट Q बाई सी माइनस एल और माइनस इसको डी डी टी माइनस डी क्यू। चलिए माइनस को यहां ले लेते हैं, माइनस और डी क्यू ओवर डी टी माइनस डी क्यू ओवर डी टी, और इस फैक्टर को इस तरीके से and is equal to r minus dq over dt। तो ये आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ही, ये नेगेटिव है, इसको भी इधर ले आइए, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस गिव्स l d2q over dt2 L d2q over dt2 plus R dq over dt plus Q by C is equal to 0। नंबर 2 सपोज ये डिस्चार्जिंग के लिए हमने नंबरिंग अलग से करती है, तो ये नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद फिर वही ना, फिर से हम वही रिप्लेसमेंट कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर दें एल से, वो इक्वेशन को। तो इसका जो अगला स्टेप होगा, एल से डिवाइड कर दें आर बाई एल एंड क्यू बाई एल। ये एक सिचुएशन आ गई, इसका अगला फॉर्म हो गया। तो ये इक्वेशन, सपोज यही इक्वेशन 2 है, उसको पहले वाले को छोड़कर मान लीजिए इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2। अब फिर से भाई के जो है 2k is equal to r by l and omega square is equal to 1 by lc। सब्स्टिट्यूट कर दें, अब जो इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा, तो दैट इज d2q और dt2 प्लस ट्वाइस k dq और dt and plus omega square q is equal to 0। This is the equation for the charge। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फिर से चार्ज की, जैसे पहले आ रही थी। जो E का टर्म था वो यहां पर नहीं है। अब इसको अगेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द सॉल्यूशन, काफी चीजें सिमिलर हैं जैसा पहले में देखा था। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जो चार्ज की वैल्यू आई है, that q is now q by q naught by 2, q naught by 2 1 plus, यहां पर जैसे होता है 1 plus this value is k by 1 plus k by under root k square minus omega square, और एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल माइनस के
माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी एंड प्लस क्यू नॉट बाई टू प्लस क्यू नॉट बाई टू और ये टर्म हो गया 1 माइनस के ओवर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस के एंड दिस इज माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड टी. This is the solution of that differential equation. This is the solution of that differential equation. आप फिर से आ जाए इस पर. ये सोल्यूशन, ये इस डिफरेंशियल जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही थी उस डिस्चार्जिंग की ये कंडीशन है, मतलब समय के साथ चार्ज की वैल्यू इस इक्वेशन से आएगी. नाउ अगेन थ्री कंडीशंस अराइज. थ्री कंडीशंस जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, तो फिर से थ्री कंडीशंस. तो जो पहली कंडीशन है नंबर 1 वही व्हेन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाई एल सी. इस वैल्यू से ग्रेटर है. ऐसी सिचुएशन में अब इसको हम यहां पर फिर से इसकी डिस्चार्जिंग का कर्व बना लें और जैसे आप पीछे देखते आए हैं ठीक उसी तरीके से आप उसी क्वेश्चन में क्या था, यहां पर एक टर्म आया था Q नॉट माइनस क्यू नॉट बाई टू, ऐसे करके आया था. यहां पर जैसे कि कैपेसिटर की चार्ज में आया था 1 माइनस या 1 माइनस करके आता था पहले चार्जिंग में, और डिस्चार्जिंग में उसमें था Q नॉट माइनस क्यू करके ऐसे चार्जिंग में. डिस्चार्जिंग में Q नॉट एक्सपोनेंशियल जो टर्म आता था. तो ठीक उसी तरीके से यहां पर अब ये है इसका जो ग्राफ है, टाइम के साथ फिर हम इसका ग्राफ बना लेंगे. तो जो टाइम के साथ इसका ग्राफ आएगा, ये चार्ज Q हो गया और ये वैल्यू सपोज मैक्सिमम चार्ज Q नॉट है. अगेन द फर्स्ट सिचुएशन इज दिस. ये पहला इक्वेशन है. प्लीज ग्राफ जो है पहली इक्वेशन का ग्राफ ये है व्हेन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर. तो ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन रियल है एंड दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर. मतलब ये इसी स्वरूप में रहेगी, इसी फॉर्म में रहेगी. और इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर विल डिस्चार्ज स्लोली and the discharging situation will be depicted by this graph. पहली सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन फिर वही जो हमने पहले ली थी, के स्क्वायर नाउ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फैक्टर ये इक्वल हो जाएंगे. ये जो दोनों फैक्टर्स हैं दिस बोथ विल बिकम इक्वल. और ऐसी सिचुएशन में फिर से जो इसकी जो वैल्यू आती है कि जब इक्वल हो जाएंगे तो दैट इक्वेशन नाउ इज, दूसरी सिचुएशन की जो इक्वेशन है उसकी इक्वेशन आ जाती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द इक्वेशन ऑफ द चार्ज इज चार्ज Q इज इक्वल टू Q नॉट और एक्सपोनेंशियल जो पहला जो टर्म था दैट इज एलिमिनेटेड माइनस KT 1 प्लस KT. जैसे K की वैल्यू जो है आप जानी है. ये सेकंड कंडीशन है. सेकंड कंडीशन की आई और ये क्या शो कर रहा है, द चार्ज डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली. देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू डायरेक्टली Q नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस KT. तो नेगेटिव पावर है इसकी. चार्ज डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एंड द डिक्रीज ऑफ द चार्ज इज फास्टेस्ट. तेजी से कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होता है और नेचर उसका एक्सपोनेंशियल है. तो दिस इज समव्हाट द सिचुएशन सेकंड. और थर्ड सिचुएशन व्हेन के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर. तो फिर से वही बात आ गई. नाउ दीज टर्म्स विल बिकम इमेजिनरी. ये स्क्वायर रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये इमेजिनरी हो जाएंगे. और फिर से अब इसका जो सॉल्यूशन आया है, द वैल्यू ऑफ द चार्ज नाउ इज Q इज इक्वल टू 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल सी. 1 माइनस Q नॉट बाई 2 प्लस 1 बाई एल
नॉट, यहां पर जो जैसे क्वेश्चन उसमें बनती थी, क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी एंड ओमेगा बाई बीटा कॉस बीटा टी माइनस थीटा, कॉस बीटा टी माइनस थीटा. This is the situation here. Q is equal to Q naught exponential minus kt omega by beta cos beta t minus theta with the same value of beta, जो बीटा की वैल्यू हमने लास्ट में देखी थी. And this is again, यहाँ पर फिर से एक पीरियोडिक फंक्शन आ गया, कोसाइन टर्म यहाँ पर आ गया. इसका मतलब ये हुआ the nature of the discharging is oscillatory. तो जो नीचे इसकी वैल्यू थी, जो चार्ज की वैल्यू थी Q नॉट जो मैक्सिमम थी, डिस्चार्ज होकर के मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है. इसका मतलब नाउ द कैपेसिटर चार्ज विल ऑसिलेट अबाउट द 0 वैल्यू. तो अब इस सिचुएशन ये होगी, दिस विल डिक्रीज एंड गो लाइक दिस एंड विल बी डैम्प्ड. तो अब इसकी चार्जिंग, अब इसकी डिस्चार्जिंग होगी. अब कैसी होगी? ऑसिलेटेड डिस्चार्जिंग होगी. कैपेसिटर विल डिस्चार्ज बियॉन्ड द मिनिमम वैल्यू. नेगेटिव प्लेट में जो भी पोटेंशियल था, जो चार्जेस थे, उसका रिवर्स चार्ज हो जाएगा, अब फिर से वापस होगा. तो इस मीन वैल्यू के अबाउट डिस्चार्ज होकर के ग्रेजुअली द चार्ज विल कम टू 0. तो यहां पर भी जो पहली सिचुएशन है, द फर्स्ट सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरडैम्प्ड. यहां पर उसको ओवरडैम्प्ड डिस्चार्जिंग कहते हैं. दूसरा क्रिटिकली डैम्प्ड and the third one is oscillatory. Third one is oscillated discharging of the capacitor. तो जैसे हम लोग लास्ट उसमें करते हैं, जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपने इंडिविजुअल आर के साथ देखी है, अब एल और आर के साथ मिल करके कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ये नेचर आया जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है. अब इसी नेचर को लेकर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज और हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.